चलो भाई, परसेंटेज की क्लास नंबर 13। परसेंटेज की जो है वो 12 क्लास हो चुकी हैं। इधर देखो सब ध्यान से। आज का क्वेश्चन, इसको पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो, शांत रहो, मन में पढ़ो अपने। पढ़ो। तीन प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए, आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या पता चला, पी क्यू आर है, किस पे डिपेंड है ये सब? हाँ, क्यू पे डिपेंड है। आर क्यू से 15% अधिक है और पी ने क्यू से 35%। क्यू पे डिपेंड है सब। क्यू को मानो 100, तो पी कितना है? पी ने क्यू से 35% अधिक, तो पी कितना होगा? 135। और आर जो है वो क्यू से कहाँ गया? आर को क्यू से 15 अधिक मिले हैं, तो ये हो गया 115। ठीक है। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या वैध मत ना डाला हो तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताओ। अब देखो हुआ क्या कि 100% लोग होते हैं, लेकिन 10 ने वोट नहीं डाला है। कितने ने डाला है? सिर्फ 90% लोगों ने ही वोट डाला है। तो ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब कहां से आ रहा है? ये 90% से आ रहा है। तो जरा बताओ, ये कटेगा 5 से? हाँ, 5 दूनी 10, 5 सते 35। ये 5 से कटेगा 20 बार, ये 23 बार कटेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बात तो तुम समझ ही गए। अब क्या करेंगे? देखो पी ने आर को, है ना, पी और आर के बीच का अंतर कितना है? 4 का। जबकि उन्होंने कितना बोला है? 2412। ये किसकी वैल्यू है? इस 4 की। तो यहां से तुमको 1 की मिली। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा दो जोड़ के। इन सब का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी इनका टोटल मिलेगा तुम्हें। किसका 90? 90 थोड़ी ना कराओगे। यहां से तुम्हें 1 की वैल्यू मिली ना। 27 वोट इसके पास गए, 20 इसके पास गए, 23 इसके पास गए ना। तो कितना होगा? 2 2 4 2 6। हाँ, 80 कहाँ होगा? 70 होगा। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, अब एक चीज बताओ, इधर लिख लेते हैं थोड़ा इसको। ये था 2412 डिवाइड बाई 4 और इंटू 70। ये किसकी वैल्यू आएगी? ये 90 की वैल्यू आएगी। तुमने इसको किससे कैलकुलेट किया है? 90 से। तो ये किसकी वैल्यू है? 90 की है। तो 100% कितना होगा? बस यही बताना था तुम्हें। हाँ, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या है कितनी है ना। नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने, हमसे वो पूछा है। इन्होंने ये जो कैलकुलेट कराया है हमसे, ये इन्होंने कराया है 90% का, 10 कम करा के। ये 90% का हमने कैलकुलेट किया है। तो इसको काटो जरा, काट पीट डालो और काट पीट के इसका आंसर बताओ। हाँ, 46। 900 4 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 4 3 12, तो कितना आया ये? 7 त्रिका 21 और 6 त्रिका 18। अरे अभी 9 भी तो है नीचे। हाँ, 9 से कट जाएगा ना। 9 से कितनी बार? हाँ, 9 6 के 54, कितना बचा? 6। 9 सते 63, तो 7 सते 49, 9 7 छंग 42, 42 और 4 46, और इस 100 के 2 जीरो, यानी कि 46,900 जो है टोटल उसमें कैंडिडेट है। समझ गए? बस हमें ये देखना होता है ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम कहां से कर रहे हैं। वो हमसे 90% से कैलकुलेट करा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन को बस पढ़ने की बात है। कैसे करने पे?
हाँ, कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है ना, वो गलत है ना। वो देखो ना, वो कम है, वो 90% की वैल्यू है। हाँ और क्या, वो तो लगा के आ ही जाता है। भाई सीधे से करेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि हम कर कहाँ से रहे हैं। हम अभी 90% के अंदर घूम रहे हैं, 10 तो आए ही नहीं है। हमसे पूछा है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो मतदाता सूची में 100% लोग होते हैं पूरे। समझ गए? इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से समझा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, इसका एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे सिर्फ चुनाव पर आधारित। अब पढ़ो जरा इसको। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का इतना मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने। अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो डिस्टर्ब करेगा ना, वो करेगा कुल मत। ये तुमको दिक्कत करेगा। कैसे? देखो हमें पता है कि एक राजू है, एक कौन है, यहाँ पे एक आएगा हमारे पास राजू, एक आएगा रवि, और एक है अशोक। अब जरा बात को यहाँ पे समझना, ये 3 लोग हैं। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला क्या, 5% मत अवैध मिले, यानी कि पूरे वोट होते हैं 100%, जिसमें से 5 नहीं आए तो कितने आए, 95% आए। ये वैलिड वोट है। अब इन्होंने हमसे बोला क्या, इन्होंने बोला राजू को कुल मतों का कितना, 95 का नहीं, कुल मतों का 100 का कितना मिला है, 30%, है ना। इसको कितना मिला, 30। रवि को कुल मतों का कितना मिला, 32। तो अब जरा बताओ अशोक को क्या मिलेगा। 38 मिलेगा। यहीं पे गलती करोगे, इसीलिए बोले जब भी कुल मत बोलता है तो हमसे यही दिक्कत होती है। कुल मतों का बोला है उसने, लेकिन बात समझो जरा, 30 वोट राजू को गए कुल मतों में से, रवि को गए 32, और 5 उसमें से इनवैलिड है। जो 5 अवैध है वो भी तो है, क्योंकि भाई अगर तुम यहाँ पे 38 ले लोगे तो ये टोटल जोड़ के 105 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, 33 आएगा। बात समझ गए? या तो सिंपल सा लॉजिक समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ठीक है, टोटल में से उन्होंने इतना करा दिया, ध्यान से देखो, टोटल में से तो उन्होंने करा दिया, लेकिन हमें यह पता है कि हमें दिख रहा है 95, तो अब कितना बचा वो इसमें से लिख दो, सीधी सी बात। या तो ऐसे भी समझ लो कि 5 इनवैलिड भी हैं, वो भी आएंगे उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे 33 आएगा। अब इन्होंने बोला क्या है, रवि को कुल मतों के 32% मिले, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने मत अधिक मिले। अब देखो विजेता कौन होगा, ये सबसे कम इसको मिले। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बोला उन्होंने, 51-36। ये किसके बराबर है, 3 के, इंटू 100%। अब यहां से तुम्हें डायरेक्ट 100% की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट 100% से ही कैलकुलेट किया है। 3 से इसको काट दो, हाँ, 17×3=51, और 0 लगेगा ना, सिर्फ 17-12, अच्छा 3 एकम 3, 17 और 12, लास्ट में 200। यही आंसर है तुम्हारा, ये समझ गया। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुल मत बोलेगा तो हम लेंगे वहीं से, लेकिन जो वैलिड वोट है, वैलिड तो 95 थे ना, तो बचा हुआ इन 95 में से आएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ये समझना जरा। तो ये बात हो गई, इसको तुमने समझ लिया, और हमने 100% से ही कैलकुलेट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं, है ना। अभी तुम क्लास में मत पढ़ो, तुम बाद में कहोगे सीजीएल का हमको रेलवे की तैयारी करना है। हाँ, और ये परसेंटेज अगर चैप्टर कहीं भी है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है चुनाव, आता है तुमको, बताओ इसमें क्या होगा। 27,500 होगा, बहुत सही, देखते हैं आगे। नहीं हुआ तो 350, 350 क्या, अच्छा 350 देगा, ठीक है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो सीधी सी बात है, अगर 100 लोग थे
जिसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? 92%। जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48 मिला। हाँ, अब देखो जरा, कुल मतों का कितना मिला? विनर को कितना मिला? 48% मिला ना विनर को। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, वो अभी बताएंगे, लेकिन पहले उसमें दिमाग मत खराब करो। विनर को 48% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? ये 92 में से आएगा, क्योंकि 48 और लूजर 8% मतदाता तो मत नहीं डाले हैं वो, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो कितना आएगा? हाँ, 44 आएगा ना। तो ये आया 44। ठीक है, वह 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितना का अंतर है यहाँ पे? 4 का। यहाँ पे कितने हैं? 1100। 4 का अंतर है। तो क्या बोला उसने? यह देखते हुए कि डाले गए मत सभी वैध है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या। सही बताया है। अच्छा, 4 से इसको काटोगे, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 3 बचा ना, कितनी बार? 275 बार में, वो 00। गजब बता दिया, बहुत सही, लड़का पढ़ने लगा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक, फिर बाद में कहो कि मैथ आती नहीं है। आज क्लास लेंगे शाम को, काहे परेशान हो? इसमें ये भी छोटा ही है, लेकिन जब अगर कंफ्यूजन नहीं करना हो तो उसके लिए क्या है कि देखो, विनर का दिया था, तुम्हें निकालना था लूजर का, है ना? जो, हाँ हाँ, कुल मत 100 ही लेंगे, नहीं बाद में नहीं लेंगे। ये बस वो, ये इसका मतलब होता क्या है कि वो हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं 100%, मतलब ये है बस। ऐसा नहीं होगा कि वो 92% की वैल्यू, वो है 100% की, बस इतना सा होता है। देखो, लूजर हमसे पूछा था, लूजर हमको नहीं, तो लूजर बराबर होता क्या है कि वैलिड वोट माइनस विनर, कुल मतों से जो विनर बना है वो, यानी कि कुल मत से जो विनर होगा वो, तब ये फार्मूला बनता है। और ये लूजर और विनर के लिए बदलता रहता है। तो देखो, लूजर बराबर क्या था? वैलिड वोट कितने थे? 92, और कुल वोट का विनर को कितना मिला था? 48। तो 92% में से 48 घटाओगे तो यही बचेगा। ये एक फार्मूला होता है, लेकिन कोई, अगर तुमने अगर ऐसे समझ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना हो तो उसको लिख लेना बाद में, ठीक है? तो ये आ गया, समझ गए? कुल मत का बस दिक्कत यही होता है कि हमें वो सीधे 100% की वैल्यू मिलती, बस कहने का मतलब ये, और कुछ नहीं। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, तो इसको जरा समझना ध्यान से। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया है। अब इसने वैध मतों का 42% हासिल किया है, समझ रहे हो? और वह इतने मतों से चुनाव को हार गया है। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत, ध्यान से समझो, यहां पे पूरा खेल है। तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है? समझे बात को? अमान्य मत, अमान्य मत कौन थे? ये इतने को अमान्य घोषित किया गया है, तो हमें बेसिकली क्या करना है? ये तो अमान्य मत हो गए। अमान्य मत जो है, नहीं डाले गए वोटों का कितना प्रतिशत है? तो जिसका प्रतिशत बोलता है उसको हम नीचे डाल रखते हैं। तो हमको बस यहाँ पे ये पता करना है कि नहीं डाले गए वोट कितने हैं, हमको ये पता करना है इस क्वेश्चन में। हाँ, अब देखो क्या हुआ, वो वोट नहीं डाले हैं ना, लेकिन इसने पूछा है अमान्य कितने घोषित कर दिए गए, नहीं डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है। तो नहीं डाले गए मतों की हमें संख्या तो पता होना चाहिए, तब तो हम परसेंट निकाल पाएंगे, समझे? तो देखो, होते हैं 100% लोग, 100 में से 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो बचे कितने? 80। अब देखो, इस केस में एक नई बात होती है, जो पिछले क्वेश्चन में था और इससे, दोनों से तुम्हारे चुनाव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पिछला तो क्लियर हो गया,
इसमें होता क्या, इसमें इसने बोला है वैध मतों का 42%, समझ गए। तो जब भी वैध मतों का बोलता है तो है तो ये हमारे लिए 80, लेकिन अगर तुम इसको 80 मानोगे तो तुम ऐसे करोगे, 80 का 42% वो निकालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो उसके बाद दूसरा निकालोगे, जो क्या होगा पॉइंट में जाएगा, वो निकालोगे। या तो फिर ऐसा करो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 100% है। वैलिड वोट को हम इस केस में हमेशा 100% मानते हैं। इसका 42% किसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 58, कितना 58 मिला होगा। अच्छा, इनके बीच में अंतर कितने का है, 16 का अंतर, 16% का अंतर, ठीक है। अब देखो जरा, वह कितने 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया, तो हार और जीत डिसाइड कौन करता है, गैपिंग उसकी। तो जो 16% की गैपिंग है वो है, लेकिन यहां पे बस ध्यान ये देना कि हमारे लिए ये नहीं, हमारे लिए ये है, हमने उसको माना 100% है। तो 80 का 42% किसको मिला, हारने वाले को, वो हार गया है, बोला है ना 42% हासिल किया और इतने मतों से हार गया। तो 80 का 42% निकालोगे, ध्यान से समझना, अगर तुमने 80 का 42% निकाला तो ये हार गया, बचा कितना 58। जब 80 का 58% तुम निकालोगे, समझ गए, जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई, जब इनका अंतर लोगे वो 80 का 16% होगा, समझे बात को। इसका देखो 80 का 42% ये हो गया, 80 का 58% ये हुआ, ये कुछ पॉइंट में आएगा, इसको घटाओगे तो वो क्या निकल के आएगा, इसी 80 का 16% होगा वो। तो या तो ऐसे कर लो सीधे 80 से, या तो सीधे थोड़ी देर के लिए वैलिड वोट को 100 मान लो। तो ये जो 16 आया ये इसका नहीं है, ये 80 का है, तो हम 80 का 16% निकालेंगे, बस इतना करना होता है। हम 100 मान लेते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो 80 का 16% कैलकुलेट करो जरा, लगभग कितना आएगा ये, 12.8 आएगा, ऐसा कुछ 12.8%। ये 80 का निकल के आ गया गैपिंग, ठीक है। अब जब तुम उनको निकाल के 42-58 घटाते तो भी यही आता 12.8, समझे। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड करते हैं। अब जरा देखो ये किसकी वैल्यू है, ये बताओ, इसका है ना 7,00,000, सुधर जाओ तुम राहुल, 7,68,400 की वैल्यू क्या है, ये गैपिंग 12.8। अच्छा, हमसे बोला क्या है, नहीं डाले गए मत कितने, ये बोला है। इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 100% वोट बन जाएगा, ठीक है, 100% वोट बनेगा ये। उसके बाद 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो ये टोटल वोट बन गया, लेकिन हमें कौन चाहिए, नहीं डालने वाले, तो इसका 20% हमें अभी निकालना पड़ेगा। कौन, रुक जाओ, वो तो अमान्य है, वो ठीक है, वो अमान्य उनको घोषित किया गया है ना, लास्ट में आएगा वो, माइनस नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला अमान्य मत लोगों द्वारा, यानी कि अमान्य मत में हमें डिवाइड उनसे करना है जो नहीं डाले गए वोट है। तो नहीं डाले गए वोट कितने, 20%, तो ये टोटल था, इसका 20% निकाल लो जरा, इसको कैलकुलेट करो तो ये 2 जीरो से ये कटेगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो और लग जाएगा, ये 4 से कटेगा क्या, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट जाना चाहिए, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 9 चौके 36, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 1 बार, इतना आएगा क्या, ठीक है। अब हम इसको 8 से डायरेक्ट काट देते हैं ना, 8 से 32 भी कट जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको 8 से काट देते हैं ये 4 बार, 8 से इसको काटो जरा, 8 दूनी 16, 16 3, 8 चौके 32, हाँ अब बताओ, कटेगा जी, बताओ, 8 से काटो कटेगा वो, एक उधर से जीरो ले लो, जीरो की कमी है क्या, जीरो ले लो, बताओ,
जीरो ले लो वहां से और काट के बताओ। हाँ कितना, ये कितना आएगा 8 से इसको काटने पे, वो बताओ। 19 21 जो है, हाँ बताओ। 24 आया, अब कुछ है नहीं तो हम जीरो ले लेंगे, तो ये 10 बन गया। तो 4 दूनी 8, बचा 2, तो फिर 8 से काटो 20 हुआ, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, तो 8 5 40, इतना आएगा क्या बताओ जरा। 24 जीरो, अरे यार 8 दूनी 16 कहाँ जाएगा, रुक जाओ 1 सेकेंड, 1 मिनट इसको देखते हैं जरा। देखो 8 से हमने इसको काटा 4 बार, 8 से हमने इसको काटा कितनी बार, 8 दूनी 16, बचा कितना 3, 8 चौके 32, पूरा पूरा कट गया, जीरो लगाया हमने 10 हुआ, 8 एक कम 8, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, इतना आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे। हाँ 4 से कट जाएगा, ये 20 जाएगा, 4 से ये 5 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कराने पर क्या आया, तो वही आएगा ना, 55 25 का 5, कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, और एक हासिल का ना 6, ये जीरो रहेगा, 5 चौक 20 का जीरो, और 5 दूनी 10, 2 12, डबल जीरो 625। ये वो संख्या आ गई जिन्होंने वोट नहीं डाला है। अब देखो अमान्य मत कितने थे, 82 560, नहीं डाला कितनों ने, 12, डबल जीरो 625। हमें इसका परसेंटेज बताना था, तो मल्टीप्लाई 100। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर इन दो जीरो ऊपर रहेंगे तो 12 12 छंग कितने होता है, 12 छंग 72, 6 बार में लगभग कुछ कटेगा ये बताओ। देखो सीधे सीधे 12 छंग 72 हो रहा है, ये लगभग 6 बार में कटेगा इससे, और 6 का हमारे पास एक ही आंसर था, तो हम इसको बोल देंगे 6.8%। 8 बार में कैसे कटेगा, 12 टे कितना होता है 96, तो वो तो पहले ही ज्यादा हो गया ना 82 से। तो 12 छंग 72, 72 हुआ, पीछे से 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये फिर कुछ 72 से ऊपर भी जाएगा ये, लेकिन 82 के ऊपर नहीं जा पाएगा, 6 बार में कटेगा, 6 बार के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 6.8%। समझ गए, ये करना था इसमें और कुछ नहीं था। तो देखो कुल मतों का जब बोलता है तो पीछे जो समझाया गया, वैलिड वोट का जब भी बोले तो हम वैलिड वोट को तो 100 मानते हैं, लेकिन हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो इससे, क्योंकि हमें देखो कुछ नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस हमको यही हर सवाल में करना पड़ेगा, जो उनका डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस सीधा इसका निकाल लो, 80 का 16%, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है, बस सारा कंफ्यूजन खत्म। एक चीज और होती है जो आगे आएगा अभी, इतने क्वेश्चन चुनाव के तुम लगा लोगे 2 3 बार तो सब फंडे तुम्हारे जो है क्लियर हो जाएंगे। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे, यदि पी के 60% समर्थक, अब देखो जरा यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन है, पी और क्यू। पंजीकृत मतदाता बोला यानी कि वो वोटर लिस्ट का ही, कोई इनवैलिड नहीं, कोई कुछ नहीं। 70% अगर पी की तरफ है, किसकी तरफ है, पी, तो 30% किसके समर्थक होंगे, क्यू के होंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, ये उम्मीद की गई कि पी के 60% तो पी को देंगे ही, बट क्यू के भी 30% किसको देंगे बताओ। देखो पी का निकालना है, 70 है ना, ये 70 का कितना परसेंट, 60%, तो कितना हो जाएगा 42, ये 42 लोग तो इसको वोट देंगे ही, प्लस क्यू का भी 30, तो 70% के नहीं 30 का ना क्यू के, तो 30% के 30, तो कितना हुआ 9, ये किसको वोट देंगे, ये पी को देंगे, कितना हुआ 42 और 9 51, यानी को क्यू पी को कितने वोट मिलेंगे 51 पर। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज पे ही डिपेंड था, और क्या खत्म। पी को वोट देने की उम्मीद कितनी है, पंजीकृत में से 51% इसको देंगे, बात खत्म, तो ये जीत ही जाएगा, वो हार जाएगा। ये एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर,
चलो जरा पढ़ो इसको ध्यान से क्वेश्चन को। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ा। अब देखो इसका पहले तुमको ट्रिक बताता है, उसके बाद इसका बेसिक बताएंगे, ठीक है। देखो जरा 100% मतदाता थे, जिसमें से 10 ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने? 90, ठीक है। 90 में से हुआ क्या है, मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला है विजेता उम्मीदवार को। कितना मिला है विजेता को? 47%, ठीक है। अच्छा, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 47% मिला, तो दूसरे कितना मिलेगा? हाँ 53 मिलेगा, पक्का? हाँ 43 मिलेगा ना, बताओ जरा। 43 मिलेगा, ठीक है। बोलो अब ये कितना हो गया? अब बताओ जरा अंतर कितना है? अंतर कौन? वही चीज वही बता रहा है। देखो अंतर क्या है? 308, लेकिन उसमें 60 भी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जिन्होंने मत खाली छोड़ा वो 308 में से घटा दो, 308 में से 60 घटा दो, कितना बचा? बताओ 200, हाँ 248 बचा, ये समझ गए। तो अब इनका अंतर कितना आएगा? 248। तो कितना? 248 है वो किसकी वैल्यू है? 4 की। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितना आएगा? 6200। मतदाता सूची में 6200। ये इसका बेसिक तरीका है, अभी समझा रहे। ये जो तुमको लॉजिक बताया गया, ये अगर देखें तो ये गलत है, लेकिन ये होता ऐसे ही है। जब बेसिक बताएंगे तो यही सिस्टम आएगा। जो मत पत्र खाली छोड़े जाते हैं उसको अंतर में से घटा दो, बस घटाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले तो, इसको, फिर इसका बेसिक भी बता देते हैं इसी में। इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? अब देखो इसका बेसिक समझते हैं जरा, वो क्या निकल के आएगा। देखो हमारे पास लोग कितने थे? 100%। 100 में से 10 ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने? 90%। अब बात को समझना, इस 90 में से 47% कौन ले गया? जो विनर है, विजेता। इस 90 में से हमारा कौन विनर भी निकलेगा। इस 90 में से वो मत निकलेंगे जो खाली है, इसी में से वो निकलेगा जो लूजर है। तो विनर कितना ले गया है? 47%। अच्छा, अब बचा हमारे पास कितना? 43%। 43% में वो भी होंगे जो मत खाली है, क्योंकि इसका अब कोई लेना देना नहीं, उसने क्वेश्चन में सीधे से बोल दिया कि विनर 47% है। बचा जो 43%, तो लूजर के पास कितना जाएगा? 43% माइनस एक्स। 60 करो या माइनस एक्स लिख दो अभी, इस हिसाब से हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका अंतर कितना दिया है, विनर और लूजर का? इनका अगर तुम अब अंतर लोगे तो ये कितने का है? माइनस एक्स की जगह 60 रख दो, क्योंकि भाई खाली मत तो वही है ना। ये किसके बराबर है? 308 के। अच्छा, माइनस हटाओगे, ब्रैकेट खोलोगे, अंदर लग जाएगा माइनस, बराबर 308। 47 में 43 गया, 4% बराबर 308 माइनस 60, तो 4% बराबर 248, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है? हाँ 100%। तो 100 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 25 का। तो इधर भी कितने गुणा? 25 का, तो 6002। समझ गए? ये बेसिक तरीका है। तो देखो होता आगे चल के यही है कि ये उधर चला जाता है,
तो ये उधर माइनस हो जाता है जाके, बस इतनी सी बात है। तो चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वही चीज। बेसिकली अगर लॉजिकली देखें तो वो गलत कहते हैं लोग उसको, लेकिन जब इधर से देखें तो वो सही आता है। तो इधर उधर से देखने में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब पढ़ो इसको। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, 10% ने वोट नहीं डाला तो मतलब 1/10, ठीक है, तथा शेष का 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। ये क्या है, अवैध है, इनवैलिड है। आगे क्या लिखा है 71 सही 3/7%, इसका मतलब क्या होगा 71 सही 3/7% का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। अच्छा 1/7 का मतलब क्या है, हाँ 5/7 है ना, क्या होगा इसका 5/7। अब समझो जरा बात को। तो जीतने वाले प्रत्याशी को इतने मत मिलते हैं, यदि वह 5400 वोटों से जीता तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। हम क्या करेंगे, अब कहां से शुरू करेंगे बताओ, हाँ किसमें 10 घटाएंगे बोलो, 100 में, या ऐसे ना कर लें, जब भी बोला हुआ है कि कितना वैध मतों का 71% प्राप्त करता है, जीतने वाला वैलिड वोट का पा रहा है, तो जब भी बोला गया तुमसे कि जीतने वाला अगर वैलिड वोट का पाता है तो सीरीज मेथड लगा लो। हमें नहीं पता टोटल वोट कितने थे, हमें यह पता कि टोटल में से 10% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने, 10 में अगर एक ने नहीं डाला तो डाला कितनों ने, 9/10 ने। फिर उसमें से इनवैलिड कितने हो गए 1/8, 8 में से एक इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने हुए 7/8। अच्छा अब देखो इस बात को समझना है, जीतने वाला कितना ले गया है 5/7, कितना 5/7, यानी कि 7 में से 5 अगर हटा दें, समझो जीतने वाले के पास कितना है 7, हारने वाले के पास कितना है 5, अंतर कितने का है 2 का, और हमसे दिया क्या है इतने वोटों से जीतता, यानी अंतर ही दिया है। तो हमें अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5/7 का, तो वो क्या निकलेगा, वो हारने वाला निकलेगा। 7/7 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो क्या निकलेगा, वो टोटल जीतने वाले का निकलेगा, टोटल नहीं जीतने वाले का, क्योंकि ये जीतने वाले का है, ये हारने वाला, लेकिन हमें अंतर चाहिए, अंतर कितने का है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/7 का, तो ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया इनका अंतर, और ये अंतर कितना है 5400। बस इतनी सी बात थी, कर लो कर लो, कितने से 7 7 गया, और 9 से इसको सीधे से काट दो, 9 6 के 54। सम संख्या अगर इधर है कुछ 9 गिरा तो कटेगा उधर, 2 से ये 5 बार, 8 8 45 से कटेगा नहीं, हाँ अच्छा ये गुणा होगा ना उधर, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया तुम्हारा 24,000। अब क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, x बराबर तो तुम्हारा 24,000 आ गया, तो दिक्कत कहाँ पे हुई, अरे यार यहाँ पे हम लोगों ने दिक्कत की है। 5/7 जो है वो कौन पाया है, जीतने वाला, यानी 7 में से 5 वो पाया है, कितना 7 में से 5 जीतने वाला पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला 2 पाएगा, तो उनके बीच का अंतर कितना हुआ, हाँ 3 हुआ। ये बात है यहाँ पे, समझ गए, ये दिक्कत हुई है। ये 5 पाया क्योंकि ये जीतने वाले का है, तो ये क्या आएगा, ये जीतने वाले का है, हारने वाला पाएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना है 3 है, तो बस यहाँ पे हमें क्या करना था 3 करना था। तो अब देखो जरा 7 से 7 गया, वहां तक सब कुछ सही है, 3 से ये कटेगा अभी, 3 से कितनी बार कटेगा 200 बार में, ये 200 हो गया, 8 45 और 40 तो नहीं, हाँ कहाँ पे यार ये, अच्छा ये कटेगा नहीं ना, 2 था वहां पे तब कटा था, ये 10, तो ये 80 आया है ना, 80 का 2 गुना 8 दूनी 16, 3 0 16,000, टोटल वोट कितने थे 16,000, है ना, ये 5/7 था, यानी कि 7 में से 5 जीत, क्या 100 मान के,
देखो दिक्कत पड़ेगी आगे 1/8 निकालने में, 71 से 3/7 निकालने में, तो वो लफड़ा नहीं पालना है। जब हमसे सीधे से उसने बोल दिया कि जीतने वाला वैलिड वोट का पाता है, तो तुमको बताया गया सीरीज मेथड लगा दो सीधे से, ये वाली। अच्छा, सीरीज मेथड हम वहां नहीं लगा सकते हैं जहां पे कई सारी नंबर दे देता है, टोटल नंबर भी दे देता है, हारने वाले का भी नंबर दे देता है, तो फिर चैन रूल ही लगाओगे, क्योंकि उसमें सारा डाटा हमारे पास होता है। सीरीज मेथड में हमें वही डाटा होता है जो हमें चाहिए होता है, बाकी इसमें हम नहीं बता सकते किसको क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। 119 क्वेश्चन हो गया। हाँ, नोट करोगे? कर लो भाई। अगला देखते हैं 120। अब ये चुनाव का आखिरी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन से सब कुछ तुम्हारा क्लियर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें तुम 100 मान सकते हो। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। देखो हमने मान लिया कि कितने वोट है टोटल, टोटल 100 है। 100 का 2/5 किसको देते हैं? आर्यन को, है ना, ये देते हैं आर्यन को, और बाकी के कनक को। तो इसका 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 40। यानी कि 40 वोट आर्यन को मिलते हैं, तो इसको 60 मिलेंगे कनक को। परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो जरा, वो क्या होता है, वो बदल जाते हैं, पलटते हैं। यानी कि आर्यन को वोट करने वाले 15%, आर्यन कौन है? ये आर्यन का 15% कितना होगा? 6। तो यानी कि 6 लोग इधर से पलट के इधर चले जा रहे हैं, पलटते हैं वो। अच्छा, आगे क्या बोला? कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता। कनक कितनी थी? 60। 60 का 25%, हाँ 12 की 15? 15। तो 15 इधर से कम होके किधर चले गए? इधर चले गए। अच्छा, अब फाइनल बताओ, 6 गए हैं, 15 आ गए, तो कितने की बढ़त हुई इधर? हाँ, 11 की बढ़त, 9 की बढ़त हुई। तो 40 और 9 49। अच्छा, इधर 15 गए, 6 आए, कितने की कमी हुई? हाँ, 51 हो जाएगा। ये कितने का अंतर है? 3 का। कनक कितने वोटों से जीत? 2 का है, 2 का अंतर है। कनक कितने से जीती है? 22 वोटों से। अंतर है 2 का, कुल मतों की संख्या 2 से ये एक, यानी कि 12,500। ठीक है, बोलो 2% का अंतर होता। सही है, और क्या? जब सब कुछ सही है तो सही होगा, ये परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 100 लोग में से 60 इधर गए, 40 इधर गए, तो परसेंटेज लगाओगे भी तो बात सेम है, नहीं लगाओगे तो भी सेम। ठीक है, तो ये होते हैं चुनाव वाला काम खत्म। अरे अभी तो 150 क्वेश्चन है, अभी 30 क्वेश्चन और है। अब एक अगला टाइप है कुछ कमी वृद्धि वाला, आगे सब कुछ वही चलेगा, लेकिन हमारा चैप्टर जो है आगे 6 क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएगा। आगे जो चलेगा वो कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, हाँ एग्जाम में आते हैं। तो ये लगभग 151 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। आज 13 नंबर की क्लास है ना ये, अभी 4 क्लास हमें और पढ़नी है। 17 परसेंटेज खत्म हो जाए ना, उसके बाद फिर मिक्सर एलिगेशन से 2-2 घंटे रखेंगे क्लास। ठीक है, तब मजा आएगा, जल्दी खत्म हो जाए ये अरिथमेटिक। फिर एनटीपीसी में जो कुछ चैप्टर एडवांस के पूछे जाते हैं पहले उनको पढ़ा जाए, बाद में फिर पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं।